यहाँ पर आएगी। यहाँ पर विद्यार्थी की प्रवृत्ति यानी विद्यार्थी उस समय क्या कर रहे होंगे उस चीज़ के बारे में बताना है। और आगे नीचे चलते हैं अभी हम। तो यहाँ पर वही पाठ 9 विकासक्रम, पाठ का विकासक्रम, अध्ययन अनुभव, अध्ययन निष्पत्ति, विषय वस्तु, शैक्षणिक साधन सामग्री और वर्ग व्यवहार और शिक्षा की प्रवृत्ति, विद्यार्थी की प्रवृत्ति। अगर आपको प्रश्न बनाना है तो प्रश्न आपके लाइन से होने चाहिए। ऐसा नहीं एक प्रश्न इधर जा रहा है एक प्रश्न इधर, आपके प्रश्न लाइन से होना चाहिए। आप प्रश्न बनाते हो, प्रश्न हार्ड भी नहीं होने चाहिए, एकदम सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। छोटे प्रश्न, ज़्यादा लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए, छोटे प्रश्न होने चाहिए और जो आपको याद रह सके। क्योंकि आपको गणित, समाज मतलब हिंदी में आपको बुक लेनी है और किसी भी विषय में आपको बुक नहीं ले सकते। विद्यार्थी की प्रवृत्ति में विद्यार्थी से जैसे प्रश्न पूछते हैं वो उसी के आधार पर आपको यहाँ वाक्य लिखने होते हैं। उसके बाद विशिष्ट हेतु में यानी अध्ययन निष्पत्ति में, अध्ययन निष्पत्ति में वही चीज़ लिखनी होती है जो आप पढ़ा रहे हो और उसके रिलेटेड आप समझा रहे हो। शैक्षणिक साधन सामग्री में आप क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या ले जा रहे हो, जैसे कि आप कुछ दिखाने के लिए चार्ट चित्र ले जा रहे हैं, प्राणियों के चार्ट चित्र हैं, जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ लिखना है या बनाना है। ओके। उसके बाद ये प्रश्न वाला जो टॉपिक है, प्रश्न आपको लेने हैं समथिंग 24-20 अराउंड, आपको मतलब 20-24 प्रश्न आपको लेने पड़ेंगे। और गणित में दृढ़ीकरण कार्य होता है, मतलब जो पढ़ाया उसको एक बार वापस से बच्चों को पूछना, यानी बच्चों से ही करवाना, खुद से नहीं करना है, बच्चों से करवाना, वो उसे दृढ़ीकरण कार्य कहते हैं। और विद्यार्थी की प्रवृत्ति में वही लिखेंगे, विद्यार्थी दृढ़ीकरण से परिचित होंगे या दृढ़ीकरण कार्य करने में भाग लेंगे। और मतलब विशिष्ट हेतु यानी अध्ययन निष्पत्ति में नवीन परिस्थिति का ज्ञान का उपयोग करके विद्यार्थी को प्रश्न हल करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब पाठ के रिलेटेड होना चाहिए, इतना आपके मान के चलो। मूल्यांकन में बात करें तो मूल्यांकन में ये भी वाक्य लिख सकते हैं, विद्यार्थी में कोण के प्रकार यानी विद्यार्थी में खाली जगह पाठ के बारे में जानेंगे, मतलब जानकर मूल्यांकन होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी में खाली जगह पाठ की हेतु सिद्धि की जांच होगी। उसके बाद आपको जो मूल्यांकन करना है वो आपको विषय वस्तु में लिखना है। विषय वस्तु में टोटल 8 मार्क का मूल्यांकन होता है, पर यहाँ कम है तो 8 मार्क का मूल्यांकन होना चाहिए वैसे कम से कम। उसका शैक्षणिक साधन सामग्री, शैक्षणिक साधन सामग्री में आपको रोलर बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर भी ले सकते हैं, पर रोलर बोर्ड और पॉइंटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको शिक्षक की प्रवृत्ति में शिक्षक श्री रोलर बोर्ड पर विद्यार्थी को मूल्यांकन करवाएंगे और विद्यार्थी की प्रवृत्ति में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक मूल्यांकन में भाग लेंगे। उसके बाद स्व-अध्ययन कार्य में शिक्षक श्री विद्यार्थियों को स्व-अध्ययन कार्य देंगे। ये स्व-अध्ययन कार्य देंगे या फिर स्व-अध्ययन कार्य का स्वतः विकसित होगा, गृह कार्य देंगे। और यहाँ पर आपको गृह कार्य, जो आपका गृह कार्य होगा वह विषय वस्तु में लिखना होगा। उसके बाद ये वाला जो वो है मतलब शिक्षक की प्रवृत्ति में शिक्षक जो सूचना देगा उसका उसी के आधार पर आपको यहाँ वाक्य लिखना है। उसके बाद बात करें विद्यार्थी की प्रवृत्ति में, तो विद्यार्थी की प्रवृत्ति में विद्यार्थी अपनी अपनी नोटबुक में गृह कार्य लिखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। श्यामपट्ट नोद यानी कि जो कापा कार्य जो आखिरी पेज होता है वहाँ एक सुविचार धोरण यानी कि कक्षा विषय, यानी कि आप जो विषय ले रहे हैं गणित, विज्ञान, समाज जो भी ले रहे हैं वो यहाँ पर तारीख। उसके बाद विषयांक का प्रकार, मतलब विषयांक कौन सा लेना है, जैसे कि यहाँ कोण के प्रकार हैं, गणित का चैप्टर तो कोण के, तो यहाँ कापा कार्य होगा। यहाँ कापा कार्य का हेडिंग आपको देना है, ऊपर जो लाइन के नीचे वहाँ कापा कार्य का हेडिंग देना है। और आपको जो बोर्ड पर जो पढ़ाते समय जो बोर्ड पर लिखोगे वो कापा कार्य आपको वहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ आप इतना जो लेफ़्ट साइड में है वो इतना अच्छा लगा और राइट साइड में है इतना ध्यान रखें। लेफ़्ट साइड में जो है इतना अच्छा लगा यानी कि शिक्षक को क्या क्या उसमें अच्छा लगा, और राइट साइड में जो है शिक्षक को जो उसकी कमियां हैं, खामियां, वो लिखनी है। ओके, आपको इतनी समझ में आया होगा। बाय बाय।